नमस्कार। आइए आज की इस चर्चा में एक ऐसी रहस्यमयी कथा के बारे में बात करते हैं जिसकी धुरी एक राजा की असीम और तड़पा देने वाली भक्ति थी। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर के निर्माण की नहीं है, बल्कि ईश्वर के उस रूप की है जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, हम हमेशा ईश्वर को परिपूर्ण और पूर्ण रूप में पूजते हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि भगवान जगन्नाथ के इस रूप को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया? इस रहस्य की जड़ें और इसके पीछे का सत्य एक राजा की अटूट लालसा और उसके हृदय की पीड़ा में छिपे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे द्वापर युग के अंत में जाना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सांसारिक जीवन त्यागा तो एक चमत्कार हुआ। उनका हृदय, जिसे ब्रह्म द्रव्य कहा गया, आग में जला ही नहीं, फिर उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। वो दिव्य अंश युगों युगों तक लहरों पर तैरता रहा, मानो किसी सच्चे भक्त की पुकार का इंतजार कर रहा हो। यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला भाग, एक राजा की सबसे गहरी लालसा। ये कहानी है प्राचीन पुरी के महान शासक राजा इंद्रद्युम्न की। वैसे तो उनके पास अकूत संपत्ति और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनके लिए ये सब मिट्टी के समान था। उनके हृदय में बस एक ही आग जलती थी, किसी भी कीमत पर अपने आराध्य के साक्षात दर्शन करना और अपने राज्य में भगवान का एक भौतिक रूप स्थापित करना। ये तड़प सच में बहुत गहरी थी। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, भाग 2, दिव्य स्वप्न। और फिर वो अटूट भक्ति रंग लाई। एक रात स्वयं भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बड़ी मधुरता से बोले, जागो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें समुद्र तट पर एक दिव्य दारू मिलेगा। सोचिए, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये तो राजा की जीवन भर की तपस्या का पहला फल था। अब यहाँ दारू का मतलब कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। राजा के मन में विस्मय और श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि ये वही दिव्य अंश था जो सदियों से समुद्र में तैर रहा था। ये उनकी उसी लालसा का साक्षात भौतिक रूप था जो आखिरकार उनके पास आ रहा था। सपने के बाद खोज शुरू हुई। दिन बीते, हफ्ते बीते, यहाँ तक कि महीने गुजर गए। एक पल के लिए हताशा बढ़ने लगी थी, पर तभी अचानक समुद्र की लहरों के बीच एक अद्भुत चमकती हुई लकड़ी दिखाई दी। महीनों की बेचैन कर देने वाली खोज के बाद उसे देखते ही राजा इंद्रद्युम्न अपनी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। भाग 3, रहस्यमयी मूर्तिकार की शर्त। दिव्य लकड़ी तो मिल गई, लेकिन उस अनंत ईश्वरीय ऊर्जा को तराशने की हिम्मत किस इंसान में थी? तभी देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने एक वृद्ध मूर्तिकार का भेष धारण किया और राजा के दरबार में आए। उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त रख दी। मैं ये काम करूंगा, लेकिन जब तक मैं खुद न कहूं, कोई भी कार्यशाला का दरवाजा नहीं खोलेगा। वृद्ध मूर्तिकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एकांतवास के ठीक 21 दिनों की मांग की। 21 दिन की पूर्ण शांति और एकदम निर्बाध एकांत। और यहाँ आती है कहानी में एक बड़ी कड़ी। भाग 4, भक्ति द्वारा तोड़ा गया एक वचन। शुरू में सब ठीक था, अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। एकदम खौफनाक शांति। बाहर राजा और रानी अत्यधिक घबराहट और चिंता में डूब गए। कैसी कश्मकश रही होगी ना, कहीं उस बूढ़े मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया? उनका यही निस्वार्थ प्रेम ही उनकी घबराहट का सबसे बड़ा कारण बन गया। एक ऐसी घबराहट जहां आपको लगे कि आपका सबसे प्यारा आराध्य खतरे में है। अपनी रानी की चिंताओं और अपनी खुद की बेताबी में आकर राजा का धैर्य टूट गया। भगवान को बचाने की लालसा में उन्होंने अपना सबसे पवित्र वचन तोड़ने का भारी फैसला लिया और दरवाजे खोल दिए गए। अंदर का दृश्य देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मूर्तिकार बिल्कुल गायब था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां वहां मौजूद तो थीं, लेकिन अधूरी। उनके हाथ पैर और चेहरे पूरे नहीं बने थे। राजा दुख और भयंकर अपराधबोध से वहीं गिर पड़े। उन्हें लगा कि उनकी जल्दबाजी ने एक अक्षम्य पाप कर दिया है। लेकिन रुकिए, कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब शुरू होता है। भाग 5, अधूरेपन में पूर्णता। जब राजा उस अथाह दुख में डूब रहे थे, तभी एक शांत ईश्वरीय प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। भगवान विष्णु ने एक बार फिर दर्शन दिए और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी मानव बुद्धि मेरी पूरी व्याख्या नहीं कर सकती।
मेरा रूप असीम है। जरा सोचिए, इन शब्दों ने उस टूटे हुए भक्त को कितनी बड़ी राहत दी होगी। भगवान ने समझाया कि ये अधूरा रूप कोई मानवीय गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर लिया गया एक फैसला था। वे यह दिखाना चाहते थे कि ईश्वर को किसी भौतिक पूर्णता यानी फिजिकल परफेक्शन की जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति में सिर्फ बिना शर्त वाले प्रेम की आवश्यकता होती है। ये कितना अद्भुत संदेश है कि ईश्वर हमें हमारे हर कमी और हर अपूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की इस लंबी और पीड़ादायक यात्रा का अंत एक परमानंद में हुआ। वे मूर्तियां उसी अधूरे लेकिन दिव्य रूप में स्थापित की गईं। और देखिए ना, आज भी सदियों बाद भव्य रथ यात्रा में लाखों लोग उमड़ते हैं, उसी भगवान का उत्सव मनाने जो अपनी अपूर्णता को इतने प्रेम और आनंद के साथ धारण करते हैं। तो अंत में ये प्राचीन कथा हमारे लिए एक बहुत गहरा चिंतन छोड़ जाती है। अगर सृष्टि का रचयिता स्वयं अपनी कमियों के साथ प्रकट होने में संकोच नहीं करता, तो हम इंसान अपने और दूसरों के भीतर की कमियों को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? यदि हम अपने भीतर की इन खूबसूरत अपूर्णताओं को गले लगाना सीख लें, तो नजरिया ही बदल जाएगा। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।